Greetings everyone. I am Tejas Sharma with my batchmate Divyangini Verma, and we are from Electronics and Computer Engineering. We feel truly privileged to have had the opportunity to interview a great personality, Dr. Harshad Mohan Sir, the director and founder of HMD Drives, on the topic The Secret Source of Success. So, to begin with, sir, I would like you to briefly introduce yourself to the audience to get them familiarized. इंट्रोड्यूस का तो बताया नहीं था चलो सो दिस इज़ डॉक्टर हर्षित मोहन एंड कोशिश करूँगा थोड़ा फैमिलियर लैंग्वेज में बात करने की. ठीक है, तो एक बैकग्राउंड ये है कि फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह वर्क कर रहा हूँ यूपीएस में, और मेरे पास स्टार्टअप HME ड्राइव्स जैसा इन लोगों ने बताया. एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ये लोग जानते हैं, बट एक फेलियर स्टार्टअप भी है जो ग्राम संसार था. और इसके अलावा आई हैव 2 डिग्रीज फ्रॉम IIT, which is MTech and PhD from IIT Roorkee and BTech from Aligarh Muslim University. Other than that, I have a funding of more than 50 lakh from different sources for the product development. And recently, my projects are on EV drives and particularly for EV motor control. और आज इंटरव्यू है तो देखते हैं ये लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं मेरे साथ. Sir, firstly, we would like to know about the journey behind your achievements. ओके यार, अचीवमेंट्स का स्टार्टिंग हुई थी ये मान के चलो एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट, ठीक है, हिंदी मीडियम का, जिसको कुछ नहीं पता और जस्ट फोकस था कि बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छे से देना है. 10th का एग्ज़ाम बोर्ड का ठीक ठाक रहा और कॉलेज का सेकंड टॉपर था उस टाइम पे. बट नॉलेज केवल इतनी थी कि हाँ पढ़ाई करनी है. 11th 12th जब पहुँचे, IITs का कुछ नहीं पता था. IIT क्या होता है, NITs थे उस टाइम पे जो AIEEE के थ्रू टेस्ट होते थे. मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2010 की. तो उस टाइम हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था, बस ये था कि मैथमेटिक्स अच्छी थी तो एक डोमेन बन गया था कि हाँ बंदा इंजीनियरिंग साइड में जा सकता है. उसके बाद 12th कंप्लीट किया और यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग का, वो भी कंप्लीट किया. ठीक है, घर वालों ने कंडीशन रखी थी कि रैगिंग का टाइम चल रहा था और उस टाइम बिल्कुल पीक था, तो कंडीशन ये थी कि अपने होम टाउन से बाहर नहीं जाने देंगे. एंड आई बिलोंग टू अलीगढ़. ठीक है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन था कि AMU है जो जिससे कि कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मेरे को किसी स्टेट गवर्नमेंट के कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके वहाँ से BTech का ऑप्शन था, बट वो मेरे को करना नहीं था. और एक रिस्क था कि कैसे अपने आप को 1 साल अपने को गैप करना था आफ्टर 12th. फिर बट काफ़ी जो मेरे मेंटर्स थे, फैकल्टीज़ थे, 12th क्लास के दोस्त वगैरह थे, उन्होंने बोला कि हाँ यू ट्राई, एटलीस्ट यू कैन डू इट. तो उस टाइम पे ख़ास बात ये थी कि यूपी बोर्ड से मैं इकलौता स्टूडेंट था जिसने AMU क्रैक किया और 1 साल जम के तैयारी की थी, क्योंकि सामने कुछ भी नहीं था. बट ये दिख रहा था कि अगर यहाँ नहीं गए तो फिर वर्स कॉलेज में जाना पड़ेगा और आगे की लाइफ बिल्कुल डम हो जाएगी. ठीक है, फिर AMU पहुँचे. फर्स्ट क्लास AMU की फर्स्ट डे इंग्लिश का लेक्चर, और 1 घंटे की क्लास में कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल एक सब शब्द समझ में नहीं आया, क्योंकि जो फैकल्टी आया बाहर से कहीं पोस्ट PhD करा हुआ और प्योर इंग्लिश एकदम फॉरेन वाली, बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, क्या बोल रहा है बंदा कुछ नहीं. फिर लगा कि नहीं यार कुछ तो करते हैं. एक ही ऑप्शन था मेहनत. 1 साल 2 साल मेहनत की और कोशिश की अपनी CGPA SPGA जो भी सेमेस्टर में रहती थी कि 9.5 के अराउंड टच कर जाए आउट ऑफ 10. 2 साल में मेहनत की, सब कुछ जो 12 साल हिंदी में पढ़ा था उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में एंट्रेंस के टाइम पे. फिर ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकेंड ईयर फिर लगा यार कि क्या ही सफिशिएंट है जो थियोरेटिकल नॉलेज हम लोग ले रहे हैं 2 साल. फिर जब बाकी माहौल देखा तो उस टाइम चल रहा था कि सबको एक्स्ट्रा करिकुलर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये सब भी चाहिए, और माहौल बहुत जल्दी चेंज हो रहा था कंप्यूटर साइंस की तरफ, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था. 3rd ईयर 4th ईयर में फिर हमने स्टार्ट किया कि चलो अब एक्स्ट्रा करिकुलर करते हैं. तो जो सीनियर्स थे वो लोग सब इन्वॉल्व थे अपने अपने क्लब्स वगैरह में. वहाँ दिक्कत होती थी कि हम 3rd ईयर में जब पहुँचे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम वॉलेंटियर कोऑर्डिनेटर थे. 3rd ईयर में दे वर नॉट एग्री टू टेक अस एज अ कोर टीम मेंबर और हायर पोजीशंस. उनको लग रहा था कि 3rd ईयर को भी वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर में चलाते हैं. फिर थोड़ा सा लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, अपन ने खुद का क्लब शुरू कर लिया. 4-5 लोग थे, एक अपना खुद का क्लब शुरू करा
और वो भी सक्सेसफुल रहा। उसके थ्रू फेस्ट भी कराए, इवेंट्स भी कराए, और थर्ड ईयर फाइनल तक आते आते डन समथिंग, रिज्यूमे बन गया 2-2.5 पेज का आराम से, काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर रिज्यूमे। फिर एक चीज़ जो बीच बीच में क्लिक की थी, बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम 12th में मैं जस्ट रैंडमली AMU विज़िट करने गया था। वहाँ पे जाके सोचा था यहाँ पढ़ने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वो एक पॉइंट था जिसने क्लिक करा था कि AMU मैंने क्रैक किया। सेम चीज़ हुई थी बीटेक थर्ड ईयर में। IIT रुड़की का फेस्ट होता है कॉग्निजेंस, Yes. तो थर्ड ईयर में हम लोग ऐसे ही कुछ रैंडम आइडिया लेके पहुंच गए थे IIT रुड़की, और वहाँ प्रेजेंट किया। फिर जब IIT का माहौल देखा, मन किया यार एक बार यहाँ पे भी पढ़ने को मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। बस वो ड्रीम था उस टाइम पे। और फाइनल ईयर में बीटेक में गेट क्वालिफाइड हो गया था, टेक्निकल अच्छा कुछ था, तो अराउंड 6000 के आसपास रैंक थी, बट वो सफिशिएंट नहीं थी ना PSUs के लिए ना MTech के लिए। फिर वही डाउट कि जॉब की जाए, प्लेसमेंट था, पैकेज वगैरह, कंपनी भी थी, बट डाउट था कि क्या करा जाए इस टाइम। फिर एक सपना भी चल रहा था कि हाँ IIT का टैग रह गया, AMU का तो मिल गया। और एक खास बात ये थी कि 2010 में AMU IIT होने वाला था, जैसे BHU हुआ था, बट वो हो नहीं पाया, तो थोड़ा थप्पा लैग रह गया उस टाइम पे। लेकिन फिर एक साल ड्रॉप मारा, फिर से रिस्क लिया कि कुछ करते हैं, फिर निकाला गेट, ऑल इंडिया 990 रैंक, सीधा पहुंच गए IIT रुड़की MTech करने। सेकेंड ड्रीम कंप्लीट हो गया। वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऑल लेवल ऊपर, चाहे वो रिसर्च का हो, टीचिंग का हो, जो भी फैकल्टीज़ वगैरह थे। लेकिन इतना बैकग्राउंड था कि टेक्निकल अच्छा खासा था। तो फर्स्ट ईयर CGPA बहुत बुरी आई, एज ऑब्वियस IITs में आती नहीं, 7, 7.5, 8, बट इतनी आई। फिर उसके बाद वहाँ पर सेकेंड ईयर जो होता है IITs में, वो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट के लिए होते हैं MTech, वहाँ पे कोई थ्योरी सब्जेक्ट वगैरह नहीं होते। तो सेकेंड ईयर में ये जो मशीन्स रखी, इस टाइप की वहाँ लैब में मशीन्स थी, और हमारे मेंटर थे डॉक्टर थंगराज चिल्लिया। उन्होंने कहा कि ये मशीन्स के साथ तुम सो, यहीं पे बैठ के खाओ पियो खेलो कूदो, इनके साथ जो करना है। वो जो फ्री हैंड उन्होंने दिया, तो वी यूज़ टू, मेरे साथ PhD स्कॉलर्स थे मेरे, और मैं इकलौता MTech स्टूडेंट वहाँ पे उस लैब में। तो 5-6 PhD स्कॉलर्स एंड आई वाज देयर। सो वी यूज़ टू वर्क ऑन मशीन्स, और डिफरेंट मशीन्स को टेस्ट करना, रनिंग करना, रात को 3-3 बजे तक जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, खा रहे हैं। तो 1 साल वो वाला, लकीली वी डिड गुड वर्क। और उस टाइम पे मेरे 4-5 कॉन्फ्रेंसेस IEEE, एक ट्रांजेक्शन था MTech के टाइम पे। वहाँ से थिंग्स डाइवर्टेड टू रिसर्च, और एक सारा का सारा मेरा फोकस शिफ्ट हो गया कि नहीं, कुछ रिसर्च में भी करना है। MTech के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटी थी, बट नहीं। फिर सोचा कि अब रिसर्च कर लिए थोड़ी सी, तो पूरी कर लेते हैं, तो PhD का ट्राई किया। और फिर PhD के लिए वहाँ पे फिर से रिटन टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू, IIT रुड़की का माहौल काफ़ी बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू अदर, चाहे वो लोकेशन वाइज हो दिल्ली कानपुर का, उसके कंपेरिजन में खाना पीना रहना, उत्तराखंड देवभूमि है, तो रुड़की छोड़ने का मन नहीं हुआ। वहीं से फिर PhD इन्वॉल्व की, और PhD फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ चीज़ें हुई जो मेरे जो उस टाइम मेंटर थे, ही वाज फोकस्ड ऑन कन्वर्टर्स, और मेरे को मशीन से प्यार हो ही गया था। 1-1.5 साल किसी के साथ रात-रात भर बातें करोगे तो क्या होगा। मशीन से उसी में काम करना था। देन आई टॉक टू मेंटर कि नहीं, मुझे मशीन्स पे करना है। वो फोकस थे कि नहीं, कन्वर्टर्स करना है। फिर उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया कि अगर तुमने 6 महीने 1 साल में ये काम कर दिया तो देन यू वर्क ऑन दिस। तो अब अपन को तो है भाई, चैलेंज मिल गया तो पुराने भी निकालें। तो उस टाइम एक चैलेंज लिया, और 1 साल के अंदर एक मोटर से लेके पूरा सेटअप क्लोज लूप ऑफ EV ड्राइव्स का वो डेवलप किया बाई सिंगल हैंडेड। और फाइनली गाइड खुश हो गए। डॉक्टर, मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए, नाम ले सकते हैं? हाँ, प्रोफेसर MK पाठक, जो कि हेड हैं फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट IIT रुड़की में। तो ही वाज एग्रीड एंड ही सेड हाँ। और उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि जिस दिन मुझे लग गया कि तुमने कुछ सीखा है, तुम PhD कंप्लीट कर लेना। बट जैसे ही ये सब सेटअप कंप्लीट हुआ कोविड, और फिर तो बस फंस गए 1-2 साल। बट उस टाइम कुछ हमारे इंडिया में चल रहा था माहौल स्टार्टअप का, और दिख रहा था कि EV फ्यूचर है। तो देन थॉट ऑफ कि चलो कुछ स्टार्टअप का करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टअप के लिए DST की एक स्कीम चलती है,
और उसका नाम है निधि प्रयास। एंड मेरे बैच का मैं इकलौता स्टूडेंट था जिसको निधि प्रयास मिला IIT रुड़की में टाइट्स सेंटर से, जिसमें 10 लाख का प्रोजेक्ट था, 10 लाख की फंडिंग थी। और वी हैव डेवलप सम प्रोडक्ट, कुछ पेटेंट्स वगैरह किए, स्टार्टअप रजिस्टर किया। देन इमीडिएट आफ्टर जब ये सब चीज़ हुई पैरेलली, फिर और फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। और लास्ट ईयर मेरे को MIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, वहाँ से 40 लाख की एक और फंडिंग जो प्रेजेंट में है और चल रही है, और इंटर्न्स भी काम कर रहे हैं। तुम लोग मत लग जाना अभी से, ठीक है। यू कैन ट्राई आफ्टर 2nd ईयर 3rd ईयर। तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं EV का कंट्रोल पूरा सेटअप बनाने के लिए, AI बेस्ड और सारी चीज़ें। तो एट प्रेजेंट वो स्टार्टअप है। देन PhD कंप्लीट हुई, फिर आई थॉट ऑफ गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी एंड नियर टू IIT। और जैसे कि रुड़की के माहौल से एडिक्टेड थे, तो उत्तराखंड में देहरादून में UPS वॉज अ गुड इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम एंड ऑल्सो नाउ। सो आई जॉइन दिस एंड लास्ट ईयर से 1.5 साल से काफ़ी कुछ यहाँ चल रहा है। तुम लोग को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी चीज़ें तो तुम लोग को पता है, बट आई विल शेयर इट कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और चल रही हैं मेरे साथ पैरेलली। एंड आज लकीली कि रजिस्ट्रार एंड देन द डीन एंड देन द थर्ड, आई एम द पर्सन फॉर दिस इंटरव्यू। ओके, सो थैंक यू तुम सब लोगों के लिए। बताओ नेक्स्ट। So, how did you start off with your career in this field of work? यार हाँ, टीचिंग का एक पैशन था, वो पता नहीं कब से था। इफ़ आई रिमेंबर बोर्ड के टाइम पे, यूपी बोर्ड की हालत पता है, वहाँ पे टीचर नहीं आते, ठीक है। तो 11th-12th में आई यूज़ टू डू कोचिंग। और मेरी जो क्लास थी स्टेट गवर्नमेंट में, एक क्लास में अराउंड 110 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। वहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बुरी हालत। तो हम लोग लकीली थे कि हम मतलब पेरेंट्स ने कर दिया था कि कोचिंग कर रहे थे साइड में। तो वहाँ पे एक था कि ये जो उस टाइम दिखता था कि बाकी के जो पीछे के बच्चे हैं वो बस आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, बैठे हैं, कोई टीचर पढ़ाने नहीं आ रहा है। तो कभी एक दिन अचानक से मन किया कि आज मैं पढ़ाता हूँ क्लास में। तो वहाँ से एक स्टार्ट हुआ था। 110 बच्चों की क्लास, इन क्लास 11th मैं पढ़ा रहा था 110 बच्चों को। और कुछ नहीं, एक छोटा सा टॉपिक मैथ का जो सबको समझा रहा था मैं पूरी क्लास को। वहाँ से एक टीचर ने मेरे को देख लिया था पढ़ाते हुए। फिर और ख़ास बात ये थी कि मैं उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ता था, वो जो बंदा था वो क्लास टीचर था। तो उसने इनडायरेक्टली मेरे को फेल किया, काफ़ी चीज़ें हुई। बट उस टाइम स्टार्ट हो गया था कि यहाँ टीचिंग कुछ पैशन टाइप है। और स्टूडेंट के साथ मेरा हमेशा से अच्छा कनेक्शन रहा है, चाहे BTech के टाइम या MTech PhD में इंटर्नशिप, वो ये TA ड्यूटी हम लोग करते हैं, टीचिंग असिस्टेंट। तो अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो टच में हैं, और एक अच्छा फैमिलियर एनवायरनमेंट। इवन मेरे PhD के साथ 3 MTech लोगों ने मेरे साथ काम किया और तीनों वेल प्लेस्ड हैं। एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में, एक सिस्को में, और एक पता नहीं कुछ में। तो जो लोग काम कर रहे थे सब अच्छे प्लेस्ड हैं, और मज़ा आता है यंग लोगों के साथ काम करने में। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुआ टीचिंग का पैशन, वो आज प्रेजेंट में चल रहा है। Sir, what are some key milestones or turning points in your professional life which led you here where you are today? यार माइलस्टोन्स, देखो मेरे को इमीडिएट क्लिक हुए थे चीज़ें। जैसे मैंने बताया कि AMU विज़िट करने गए थे, तो लगा यार यहाँ पढ़ते हैं। फिर जब तैयारी करते थे उस टाइम ऐसे तैयारी की, बस दिमाग में वही रहता था कि वहाँ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। BTech के बाद था, बट BTech के बाद ये था कि जाना है तो IIT जाना है, IIT से कम नहीं जाना। तो ये जो, और वो भी रुड़की जाना है, तो इसलिए IIT रुड़की में मैंने कोर ब्रांच नहीं मिली थी मेरे को, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच मिली थी। बट एक था कि जाना IIT रुड़की है इस टाइम पे। तो वो जो टर्निंग पॉइंट्स थे, हाँ कह सकते हो कि मुझे लगता है कि वो टाइम है जिस टाइम तुम्हें गट्स दिखाने होते हैं, है ना, और उनको प्रूव करना होता है कि हाँ आई हैव डिसाइडेड एंड आई विल डू इट। तो वो मुझे लगता है मैंने किए लाइफ में। तो एट द एंड जब बेड पे पड़े होंगे तो एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भाई कुछ टारगेट डिसाइड किया था वो किया कंप्लीट। ये है। और Can बताओ। you talk about your failures that came your way in your journey? हाँ यार, फेलियर तो मुझे लगता है इक्वल फेलियर, बल्कि ज़्यादा फेलियर होंगे, ठीक है। सक्सेस दिखती है लोगों को, बट बिहाइंड काफ़ी कुछ है। जैसे मैंने बताया 9th में, 9th स्टैंडर्ड में मेरे को इंटेंशनली फेल किया गया, ठीक है, क्योंकि मैं कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ता था। तो बट 10th में मैंने अलीगढ़ में शायद हाईएस्ट मार्क्स थे बोर्ड में मैथमेटिक्स में,
तो मुझे पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। और कुछ फेलियर होते हैं जो मे बी रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आते हैं। तो वो थे कि हाँ, कभी कभी प्लेसमेंट के टाइम पे नहीं मिला, इस टाइप की चीज़ें थी। बट एक जब जब आप छोटे छोटे टारगेट अचीव करते हो, छोटे नहीं, वो तो बड़ा टारगेट था AMU वाला, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर ये नहीं ले रहे, कोई नहीं, अपनी कंपनी खोलेंगे। और वो खोली भी। उस टाइम मजाक में बोला था कि चलो तुम नहीं ले रहे तो एक दिन हम अपनी कंपनी खोलेंगे, हम लोगों को हायर करेंगे। तो वो चीज़ क्लिक हुई, और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली, राइट टाइम राइट चीज़ें क्लिक करी। अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं सही जगह, मतलब जहाँ मेरे को लग रहा है पहुँचना चाहिए हूँ या नहीं, मेरे को नो आइडिया। तो डेट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर की जहाँ क्लिक करके अरे नहीं जहाँ जाना है, फिर से लग जाएंगे, फिर टारगेट होकर फिर वहीं मिलेंगे तुम लोग। तो फेलियर्स यार ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, सिखाते हैं, काफ़ी कुछ सिखाते हैं। और एक स्टार्टअप में जो मैंने बताया एक फेलियर हुआ था, तो लेकिन उसमें उसका जो मेन पर्पस था, मैंने इंटेंशनली वो शुरू किया, उसके चक्कर में काफ़ी इश्यूज़ भी क्रिएट हुए थे, क्योंकि पैरेलली दो स्टार्टअप नहीं कर सकते हो। तो वो मैंने किया था सीखने के लिए कि हम मार्केटिंग कैसे करते हैं चीज़ों की। जियो के पास तो पैसा था, अंबानी के पास ऐसे ही बोट वगैरह हैं, इनके पास ऑलरेडी वेल सेटल्ड सब कुछ था, तो इन्होंने मार्केटिंग ईजी कर दी। जो ग्राउंड पे बंदा है वो अगर मार्केट में उतरे तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सीखना था मेरे को। उसके लिए मैंने एक स्टार्टअप खड़ा किया, उसमें कुछ अपना पैसा लगाया, जो स्टाइपेंड वगैरह मिलती थी एमटेक PhD की, और कुछ फंडिंग को यूज़ किया, और ग्राउंड पे चेक किया। रुड़की लेवल पे वो सक्सेसफुल रहा, बट लार्ज स्केल में दिख रहा था कि और फंडिंग चाहिए अंबानी की तरह। तो बट ये था कि हाँ, वो सीखने के लिए स्टार्टअप किया, तो वो फेल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टार्टअप है, और फ्यूचर में देखते हैं और भी खुल जाएंगे अगर चलता रहा सही तो। सर जैसा कि आपने अभी कहा कि आपको काफ़ी फेलियर्स भी फेस करने पड़े, सर हाउ डिड यू बाउंस बैक फ्रॉम दोज फेलियर्स? यार फेलियर्स को अगर तुम किसी चीज़ को टारगेट लेके चलते हो ना, तो फेलियर होता है, फिर बाउंस बैक करने में दिक्कत आती है। उसको एज अ ड्रीम लेके चलो। टारगेट लेके चलोगे तो क्या पता हो ना हो, ड्रीम लेके चलोगे तो होगा। अभी नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा। मैंने 2 बार रिस्क लिया, 12th के बाद लिया, बीटेक के बाद भी लिया। तो बट ये था कि ड्रीम था, ठीक है, टारगेट नहीं था वो कि एक जो टारगेट होता है उसके लिए खाना पीना सब छोड़ दो, ऐसा नहीं था। ड्रीम था, और ड्रीम के लिए आप ऐसा नहीं होता कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना था। मैं तुम लोग को भी बोलता हूँ, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो यहाँ बोलते हैं घिस्सू डम किताबी कीड़ा, ये सब बन के रह जाओगे। पढ़ने के लिए दिमाग खुलना ज़रूरी है, और दिमाग खुलने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर ज़रूरी है। जो जितना तुम वाइडर अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, खेलोगे कूदोगे, उतना दिमाग खुलेगा। जो स्टडी तुम 4 घंटे में करोगे वो 2 घंटे में करोगे, वो एडवांटेज है। लोग मेरे पास आते हैं अभी भी, क्लास के स्टूडेंट्स, कि सर हमारे पास दिन में टाइम ही नहीं मिलता, हम पूरे दिन क्लास करते हैं, शाम को पहुँचते हैं, फिर पढ़ते हैं, सो जाते हैं। मैं पूछता हूँ तुमने खेला कूदा, कुछ पैशन फॉलो किया, कुछ म्यूज़िक करा? बोलते हैं नहीं। अगर वो तुम करोगे तो तुम 4 घंटे की स्टडी ऑटोमेटिकली 2 घंटे में, क्लास में तुम आओगे 1 घंटे की क्लास में, मुझे नहीं लगता फैकल्टी पूरा 50 मिनट्स पढ़ाता है। वो जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसको समझने के लिए विदिन 5 मिनट तुम समझ जाओगे, अगर दिमाग खुल गया तो। वो खुलेगा, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स लोगों से डिस्कशन करो, नए नए रन भी हमारे यहाँ स्टार्टअप, ठीक है, वहाँ पे लोगों से मिलो, चीज़ें क्या चल रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर जितना कर सकते हो करो। और वीकेंड्स में कोशिश करो रिलैक्स करने की, अपना पैशन वैसे तो डेली फॉलो करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो वीकेंड में ज़रूर करो। क्रिकेट हुआ, चले गए सैटरडे संडे खेलने के लिए, जो चीज़ रिलैक्स करे उस टाइम। और देखो पैशन का पता कैसे चलेगा, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ये मेरा पैशन है या नहीं। पैशन का पता तब चलेगा कि जो काम तुम कर रहे हो उस टाइम तुम सब कुछ भूल जाओ। सपोज़ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा पैशन, जब मैं पढ़ाता हूँ मेरे को दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं किस यूनिवर्सिटी हूँ मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास क्या पोटेंशियल है, क्या डिग्री है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, या तुम लोग का बैकग्राउंड क्या है। उस टाइम मैं केवल तुम्हारे लिए इन्वॉल्व हूँ। तो तब मेरे को सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली, माइंड मेरा हाइबरनेट मोड होता है ना, उस साइड चला जाता है कि बाकी सारी चीज़ें हाइबरनेट हो गई, आई एम जस्ट अ टीचर। तो अगर तुम्हारा म्यूज़िक पैशन है तो म्यूज़िक सुनते टाइम इतना क्लियर है कि तुम्हें पूरी दुनिया का कोई भी हेडक नहीं होगा। अगर हो रहा है उस टाइम पे, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पैशन, ठीक है। तो पैशन इज़ फॉर रिलैक्सिंग, ठीक है। और पैशन को अगर तुमने करियर बना लिया तो मज़ा आ जाएगा, तो चल रह के करोगे अपना। So how do you prioritize your tasks and manage your time just to extend your productivity? यार प्रोडक्टिविटी का कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं जो मुझे फील होती है।
ठीक है। मुझे नहीं पता बाय नेचर ये चीज़ मेरे अंदर है या थी, बट चाहे पढ़ाई को लेके हो और पीएचडी में तो खासकर मैं 3 साल बहुत बैडमिंटन खेला हूँ। मतलब हम लोग इतना बैडमिंटन खेले हैं कि मुझे लगता है उससे ज़्यादा मैंने रिसर्च में भी दिया हो फोकस। लेकिन वो जो बैडमिंटन एक घंटे हम खेलते थे, 1 घंटा 1 या 1.5 घंटे, उससे पूरा दिन इतना एक्टिव हो जाता था कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी निकल के आती थी। मुझे साइड में लगने लगा था नहीं वो मेरा पैशन तो नहीं। उस टाइम खेलते टाइम उसी में हम लड़ते थे और कुछ काफ़ी कुछ रहता था। शुरू के 2 साल तो लूडो खेले थे पीएचडी में। लंच करने जा रहे हैं, आधे घंटे लंच, उसके बाद बाकी लोग स्कॉलर्स का कहते हैं कि वो सो जाते 1-1.5 घंटा, हम लोग लंच करके 1 घंटे लूडो खेलते थे। और लूडो में अपना खूब दोस्त 4-5 लोगों का ग्रुप बना लिया था। और एक वो पहले तो मोबाइल में 4 का लूडो शुरू करा, लूडो किंग वाला। बाद में फिर हम पूरा कार्डबोर्ड ले आए और टिक टिक गट्टी लेके पूरा करते थे। वहाँ एक चाय का स्टॉल था अपने आईआईटी में। और आईआईटी में अच्छी बात है कि वहाँ कभी रात नहीं होती। मतलब आप रात को 3 बजे 4 बजे जा रहे हो तो लगेगा ही नहीं कि आईआईटी में रात हो रही है, कोई सो रहा है। तो वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट था कि अपना चाय आती रहती थी, 1 घंटे लूडो वूडो, फ्रेश हो जाते थे, फिर पहुँचते थे लैब, फिर काम कर रहे हैं, फिर रात को खाना खा के हल्का खाते थे, खेलते थे 1 घंटा बैडमिंटन, फिर रात को 3-4 घंटे लैब में स्पेंड किया। फिर आके एक चीज़ और, अगर तुम्हारा डे सक्सेसफुल है तो इतनी गारंटी कि तुम्हें लेटते ही नींद आ जाएगी। मुझे शायद लग रहा है वर्ल्ड में 60-70% लोगों को सोने की दिक्कत है, ठीक है ना। वो लोग लेटते ही आधे घंटे उनको चाहिए होता है सोने के लिए। तो उसमें पता नहीं मैं लकी हूँ या इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि रात को मेरे को एटलीस्ट लेटते ही अच्छी नींद आ जाती है। और वो जो नींद आती है 4-5 घंटे में, आई एम हैप्पी कि उसके बाद मैं उठ के फिर से पूरा 24 आवर्स अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो वो चीज़ अपने अंदर लाओ, पढ़ाई करो, दिमाग को प्रेशराइज़ करो, ठीक है, बॉडी को प्रेशराइज़ करो, जितना खेलो कूदो, दर्द करो हाथ पैरों में, फिर लेटते ही जो नींद आएगी ना, जो मोदी जी बोलते हैं 3-4 घंटे वाली, बस वही चाहिए। और वो सच में ज़रूरी है इस टाइम। 30 मैं भी ये 35 तक कर रहा हूँ, उसका अपन भी रिलैक्स होके, क्योंकि फिर बॉडी एडिक्टेड हो जाएगी फिर ना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ये सब करने की। और नींद हमेशा कम होती चली जाती है टाइम के साथ ना, तो फिर फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। तो प्रायोरिटीज़ और ये जो क्या था प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप निकल के आती है व्हेन यू डू थिंग्स लाइक विच यू लव टू डू, ठीक है, और पैशन हो तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बन जाएगी। Sir, as you have faced a lot of challenges, so how do you prioritize your work to stay motivated and follow your passion? मोटिवेशन, यार मोटिवेशन तो मेरे को केस में तुम लोगों से मिलता है, ठीक है तो ये जो इंटरव्यू है ऑब्वियसली मोटिवेटेड, इतने लोगों के बीच तुमने मेरे को सेलेक्ट किया तो ये मोटिवेशन है। और एक और मोटिवेशन मेरे को मिलता है जब मैंने यहाँ पर SOCS में केवल एक बैच को पढ़ाया था, माइक्रो प्रोसेसर, अराउंड 50 स्टूडेंट्स थे। और नेक्स्ट सेमेस्टर मेरे पास अराउंड 18 स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि सर मेरे को प्रोजेक्ट आपके अंडर करना है। तो उस टाइम आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं नया आया था यहाँ फैकल्टी बन के, और मोर देन 30-40% क्लास आ गई कि प्रोजेक्ट करना है। तो वो मोटिवेशन था, मैंने कराया। उसमें से 3 लोग का रनवे में सेलेक्ट हुआ, 3 ग्रुप का प्रोजेक्ट, एक का IIT मंडी के स्टार्टअप में फंडिंग के लिए सेलेक्ट हुआ। और फिर अपना एक बैच को मैंने पढ़ाया था। तो फ़िलहाल हम फार्मूला भारत में जा रहे हैं, फार्मूला 1 का जो इंडियन वर्जन है, और वो कंप्लीट टीम मोर देन 100 स्टूडेंट्स वो मेरे अंडर वर्क कर रही है। तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन है, ठीक है। चैलेंजेस रहते हैं, हाँ सिस्टम के चैलेंजेस हैं, काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो नहीं जाती, ठीक है, बट एक अगर इंटेंशन अच्छी है, ठीक है, खासकर जहाँ वर्क कर रहे हो और स्टूडेंट्स के लिए इंटेंशन अगर अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोकने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी ट्राई कर ले नहीं कर पाएगा। चैलेंजेस तो आएंगे बट इंटेंशन अच्छी रहनी चाहिए, फिर तो अपने आप सब स्मूथ चलता है, बढ़िया। So, what role has mentorship plays in your journey? व्हाट रोल? Mentorship or guidance? यार टाइम टू टाइम वेरी कर रहे थे कोई एक बंदा नहीं बोल सकता, क्योंकि उस टाइम जो डिज़ायर होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम मेंटर बनाते हैं। और मुझे लगता है उसमें कुछ गलत भी है, ठीक है। एक टाइम होता है जब आप बहुत ही यंग एज होती है, तो बहुत से लोग स्वामी विवेकानंद को मेंटर बना लेते हैं, है ना। तो अपन के अंदर भी था कि स्वामी विवेकानंद से सीखना है और कैसे कुछ। फिर एक टाइम आया जो अपने फैकल्टीज से पढ़ाने वाले वो लगते थे कि हाँ ये आइडियल बंदा है। फिर पता चला उनकी पर्सनल लाइफ बिगड़ी हुई है,
नहीं कुछ भले ही वो IITs में, लेकिन पर्सनल लाइफ बिगड़ी हुई है। फिर लगा नहीं यार, थोड़ा और देखते हैं। फिर धीरे धीरे एक पॉइंट आ जाता है कि आप मेंटर बनने लग जाते हो, ठीक है। उस टाइम जो मतलब मुझे लगता है कि चीज़ें करने के लिए एज सच प्रॉपर मेंटर की ज़रूरत नहीं है। एक होता है हार्ड वर्क, ठीक है, दूसरा लक, ठीक है। हार्ड वर्क करोगे, लक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो बनता है आपकी जब आप दूसरों के साथ कुछ गलत नहीं करते हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली लक अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग इज़ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फेथ। अगर फेथ है, देखो फेथ ज़रूरी नहीं कि भगवान में हो, आपकी सिस्टम में फेथ है, ठीक है। आप जहाँ एनवायरनमेंट वर्क कर रहे हो वहाँ पे अगर फेथ है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी अलाइन होंगी और एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो थोड़ी इस टाइम मेरी ये सोच है, हो सकता है पहले कुछ और सोच रही हो मेंटर को लेकर, किसी बंदे को मैंने मेंटर माना हो, बट अभी मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें हैं, हार्ड वर्क, लक और फेथ, और तीनों हम बनाते हैं। जो लोग बोलते हैं कि लक नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो ऑब्वियसली बैड लक साथ चुपका रहेगा पीछे पीछे। इंटेंशन अच्छी रहो, अच्छे काम करो, लक साथ देगा। So as you have achieved a lot of things in your life, हम्म। so what is that particular story that you are really proud of in your life? पर्टिकुलर स्टोरी यार काफ़ी सारी हैं। प्राउड ऑफ, हाँ, एक बीटेक का जो रिस्क था, ठीक है, उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थी कि बट मतलब बॉर्डर वाली फाइनेंशियल कंडीशन थी पेरेंट्स साइड फैमिली की, और प्रेशर बहुत था कि अगर यहाँ नहीं हुआ फिर एक प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे और फीस ऑब्वियसली बातें बहुत हाई होती है। तब एक बर्डन था कि लोन पे पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ अपन बच गए। और ख़ास बात ये थी कि AMU से बीटेक, यकीन नहीं मानोगे, विद इन 20,000 मेरा बीटेक कंप्लीट AMU से, ओनली 20,000। ये जो पूरी फीस थी, बाकी आना जाना वो मेरा घर से था, बट और AMU की तो अपने आप में रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो वो एक पॉइंट है जो लगता है कि हाँ, डेट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट टाइम। और वहाँ से फिर सारी चीज़ें जब गट्स आ गए ना, फिर तो बस कर सकते हैं भाई। So to conclude the interview, I would like to ask you one final question. What are the tips or suggestions you would like to give to young aspirants in order to achieve success? देखो अभी के लिए मुझे लग रहा है शायद बीटेक लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बीटेक एक ऐसा टाइम है जिस टाइम तुम्हें सब कुछ करना है, सब कुछ मतलब सब कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। पढ़ाई करना, खेलना कूदना, दोस्त बनाना, हॉस्टल लाइफ एंजॉय करो, और खाओ पियो, बिंदास खाओ पियो, ठीक है। अगर फाइनेंशियली गुड हो तो ठीक है, अच्छा खासा खाओ, अगर नहीं भी हो तो ठीक है, नॉर्मल खाओ लेकिन अच्छा खाओ, बढ़िया, कि सेहत ना बिगड़े। मुझे लगता है क्लास में 30-40 स्ट्रेंथ तो सेहत की वैसी गायब हो जाती है, 20-30 ना, कभी एग्ज़ाम टाइम में बीमार हो गई, ये सब कुछ। तो वो चीज़ का ध्यान रखो, और जब खेलोगे कूदोगे तो ऑटोमेटिकली गंदा भी खा रहे हो ना, वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मेन है कि ये 4 साल यू विल रिमेंबर फॉर एवर इन योर लाइफ। और कुछ पता नहीं हायर स्टडीज़ में जाओ या नहीं जाओ, हॉस्टल हो ना हो, ठीक है, मे बी फॉरेन चले जाओ, बट इंडिया का एनवायरनमेंट, इंडियन फेस्टिवल्स, ये सब हैं जो तुम हमेशा मिस करोगे, खासकर ये 4 सालों में। और कोशिश एक बार ज़रूर करना कि एक ना एक फेस्टिवल, नॉर्मली लोग मिस नहीं करते, घर भाग जाते हैं हर फेस्टिवल, मेजर फेस्टिवल पे, एक फेस्टिवल घर से दूर रह कर जरूर मनाना 4 साल में, क्योंकि उससे तुम्हें घर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मतलब मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट के अंदर इमोशंस नहीं है तो वो ह्यूमन तो रहा ही नहीं, ठीक है। जो AI हम जा रहे हैं रोबोट्स, वो रोबोट ही बन के रह जाएगा, कल को पैसा कमाएगा, शादी करेगा, उसको मतलब नहीं फैमिली क्या कर रही है, सब कुछ। तो अपने अंदर इमोशंस नहीं है तो जगाओ। जगाने के लिए ऑप्शन है कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उससे इंपॉर्टेंट टाइम पर दूर रहो, फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली इमोशंस आ जाए, ठीक है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। फैमिली, पेरेंट्स, भैया, कज़िन, ये सब जो होते हैं ना, ठीक है, जिनसे इमोशंस बनते हैं, और दोस्तों से बनते हैं, ठीक है। तो एक त्यौहार दोस्तों के नाम, और घर से दूर रह के थोड़ा घर वालों को भी इमोशंस जगाओ, ठीक है। मेन लेकिन ये है कि सब कुछ करो, और कोशिश करो कि अपने आप को अलाइन करो पैशन की तरफ, ठीक है। पैशन ज़रूर 4 साल, यहाँ अगर पैशन बन गया तो आगे की लाइफ मस्त जाएगी, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, ओके। Sir, with this we have now came to an end of this interview. Your words were truly enlightening and motivating. We would like to thank you for your precious time and helping us with this interview, seeking the secret sauce of success. थैंक यू वेरी मच।
और अच्छे से बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू करो अच्छे अच्छे लोगों का, ठीक है। कोशिश करो आउट ऑफ यूपीएस अगर जा सकते हो, ठीक है। कुछ सक्सेसफुल लोगों से, खासकर जिसने फेलियर देखे हो, सक्सेस मत देखना किसी का भी, ठीक है, क्योंकि जो थ्रू आउट सक्सेस वाले लोग हैं उनसे तुम ऐसा सीखने को नहीं मिलोगे, ठीक है। अपने लिए भी खुद जब तक तुम फेल नहीं होगे सीखोगे कैसे? इसका मतलब नहीं कि ज़बरदस्ती फेल हो जाओ, ठीक है। मतलब टारगेट ऐसा लो ना जो तुम्हारे बस के बाहर का हो, फिर तुम फेल होगे या सक्सेस करोगे, सक्सेस करोगे मज़ा आ जाए, ठीक है। चलो फिर, ओके, थैंक यू वेरी मच।